श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा भूमि पुणे के चतुर्मुखी विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का प्रयास रंग लाने लगा है। 2014 तक पुणे में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 635 किलोमीटर थी। 2014 के बाद 577 किलोमीटर लंबाई और जोड़ने की घोषणा हुई और आज पुणे में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल 1212 किलोमीटर लंबाई में फैल चुका है। 53,724 करोड़ रुपए की लागत से 992 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण के लिए 27 प्रोजेक्ट लाए गए हैं। इनमें से 3,850 करोड़ रुपए की लागत से चलने वाली 11 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनके अंतर्गत 384 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बन चुकी हैं। वहीं 34,552 करोड़ रुपए की लागत से 14 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसके तहत 525 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण होगा। वहीं 83 किलोमीटर लंबाई की सड़क निर्माण की 2 परियोजनाओं के लिए 15,323 करोड़ रुपए की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। NHPWD द्वारा 3 काम प्रस्तावित हैं, जिसकी लंबाई 130 किलोमीटर और लागत 2,400 करोड़ रुपए है। इसके साथ 6 महत्वपूर्ण प्रपोज्ड एलिवेटेड कॉरिडोर भी हैं, जिसकी लंबाई 246 किलोमीटर और लागत 36,000 करोड़ रुपए है। इनमें नासिक फाटा से खेड़, हड़पसर से यावत, नरहे से रावेत, कात्रज सुरंग से रावेत, पुणे से शिरूर और तड़ेगांव चाकण शिक्रापुर ये 6 प्रपोज्ड एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं। नए राजमार्गों के निर्माण के साथ पुराने राजमार्गों के पुनर्निर्माण की प्रतिबद्धता के तहत NH48 के पुणे सतारा खंड पर सड़क पुनरुद्धार का भूमि पूजन और संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग परियोजना के अंतर्गत हड़पसर से दिवे घाट तक 13.25 किलोमीटर लंबे मार्ग की आधारशिला भी माननीय मंत्री श्री गडकरी जी रखने जा रहे हैं। धार्मिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए पंढरपुर के पालकी मार्ग को विकसित किया जा रहा है। आषाढ़ महीने की पालकी यात्रा का महत्व इतना बड़ा है कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लाखों भक्त झूमते गाते पताका लहराते पैदल ही पंढरपुर के लिए आते हैं। इस यात्रा में उमड़ती आस्था और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ही संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत श्री तुकाराम महाराज पालकी मार्ग को केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया है। 819 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जहां 4 लेन की 16 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड बनने जा रही है, वहीं 850 मीटर और 60 मीटर लंबे 2 फ्लाईओवर तथा 465 मीटर लंबा एक रेलवे ओवरब्रिज भी बन रहा है। यहाँ दोनों तरफ पालकी यात्रियों के लिए रास्ता दिया गया है, जिससे लोगों की यात्रा सुरक्षित भी होगी और जाम से भी छुटकारा मिलेगा। इससे श्रद्धालुओं की यात्रा आरामदायक ही नहीं होगी बल्कि तीर्थ स्थल के साथ साथ पंढरपुर एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित हो जाएगा। दूसरी तरफ NH48 का पुणे सतारा खंड मुंबई से बैंगलोर तक एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी के रूप में कार्य करता है। मॉर्थ इस खंड पर पुणे शहर में ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उनमें सुधार के लिए कार्य होने जा रहा है। भूमकर पुल को नवले पुल से 10.5 मीटर की सर्विस रोड कनेक्टिविटी तैयार कर रहा है। वहीं सिंहगढ़ रोड से वारजे तक सर्विस रोड की मिसिंग कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए नहर और अन्य जल मार्गों पर 10 छोटे पुल, मुठा नदी पर 2 4 लेन वाले बड़े पुल, RHS पर मुला नदी पर एक प्रमुख पुल और चांदनी चौक और वाकड़ में 2 FOB तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही बाधवन में पुल के दोनों तरफ कंक्रीट क्रैश बैरियर लगाया जा रहा है। इन प्रयासों से सर्विस रोड और पैदल पथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसके कारण दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। साथ ही मुठा और मुला नदी पर बने पुल से यात्रियों को वारजे, वाकड़ और वडगांव क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। पुणे से पंढरपुर तक विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना तैयार की जा रही है। वो बेहतरीन राजमार्गों और सड़कों के रूप में परिलक्षित हो रही है। श्री गडकरी जी के प्रयासों से
पवित्र तीर्थ स्थलों को विकास के सूत्र से जोड़ने का प्रयास अब फलीभूत होता दिख रहा है।